एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा बीबी था। वो बहुत सादी जिंदगी गुजार रही थी। हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहती और अपनी 5 वक्त की नमाजें कभी ना छोड़ती। इसका वाहिद सहारा इसका इकलौता बेटा असलम था। असलम ने अपनी माँ के साए तले परवरिश पाई और जवानी को पहुंचा, लेकिन इसके दिल में एक कमजोरी घर कर गई थी, दुनिया की मोहब्बत और लालच। फातिमा बीबी अपने बेटे को हमेशा नसीहत करती, बेटा ये दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। अगर तुम यहाँ सब्र और कनात से रहो तो अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ बड़ी नेमतें अता फरमाएगा। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, मगर असलम उन बातों को सुनकर मुस्कुरा देता और दिल में सोचता, माँ बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें क्या मालूम कि असली इज्जत और मज़ा तो दौलत में है। अगर पैसा हो तो सब लोग सलाम करते हैं, और अगर गरीब हो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। गांव में हर जुमा को एक बड़ा बाजार लगता था। इस बाजार में दूर दूर से ताजिर आते, कपड़े, मसाले, इत्र और सोने चांदी के जेवरात बेचते। गांव वाले सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदते, लेकिन असलम घंटों वहां खड़ा होकर अमीरों की चमक दमक देखता। इसके दिल में हसरत जागती कि काश मेरे पास भी इतना माल और दौलत होती तो मैं भी लोगों की तरह ऐश करता। इसकी माँ कई बार इसे बाजार से घसीट कर घर लाती और कहती, बेटा उन चीजों पर दिल ना लगाओ, ये सब अल्लाह का इम्तिहान है। अगर अल्लाह चाहे तो तुझे भी अमीर बना दे, मगर इसका वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है। तेरा दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगना चाहिए। लेकिन असलम के कानों पर जूं तक ना रेंगती। दिन गुजरते गए। फातिमा बीबी खेतों में मेहनत करती, कुछ अनाज उगता जिससे उनका पेट भरता। घर बहुत सादा था, मिट्टी की दीवारें, टाट का पर्दा और एक पुरानी सी चारपाई। मगर इस घर में तिलावत की आवाज गूंजती रहती और बेटे के लिए दुआ मांगती, ए अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, इसके दिल से लालच निकाल दे और इसे नेक राह पर चला। लेकिन असलम दिन ब दिन दुनियादारी में डूबता जा रहा था। वो गांव के अमीर जमींदारों के बेटों को देखता जो घोड़ों पर सवार आते, नए कपड़े पहनते और नौकर चाकर साथ लेकर चलते। असलम के दिल में आग लग जाती। वो घर आकर गुस्से में कहता, अम्मा देखे दूसरों के पास कितना कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर अब चाहते तो अब्बा की वफात के बाद किसी बड़े खानदान में निकाह कर लेती, आज मैं भी अमीर होता। मगर अपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फातिमा बीबी बेटे की बातें सुनकर अंदर से टूट जाती, मगर सब्र करती और कहती, बेटा ये ना कहो, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर तुझे गरीब घर में पैदा किया तो ये तेरे लिए बेहतर है। हो सकता है कि अमारत तेरे लिए नुकसानदेह हो। हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। असलम उन नसीहतों को मजाक में उड़ा देता। वो अक्सर दोस्तों के साथ बैठता और दुनिया कमाने के नए नए ख्वाब देखता। एक दिन गांव में एक अजनबी ताजिर आया जिसका नाम उस्मान था। वो बहुत चालाक और दुनियादार आदमी था। लोगों को मीठी बातें करके फंसाना और उनका फायदा उठाना इसे खूब आता था। इसने गांव के लड़कों पर नजर डाली, मगर इसकी नजर सबसे ज्यादा असलम पर पड़ी। इसे फौरन समझ आ गया कि ये लड़का लालच का शिकार है और इसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। उस्मान ने असलम से दोस्ती शुरू कर दी। इसने कहा, भाई तुम जैसे समझदार और खूबसूरत नौजवान का गांव में रहना बेकार है। अगर तुम मेरे साथ शहर चुल्लू तो तुम्हें इतना माल मिलेगा कि गिनने का वक्त भी नहीं होगा। तेरी माँ ने तुझे क्या दिया? बस गुर्बत और तंगदस्ती। आओ मेरे साथ और अमीरों जैसी जिंदगी जियो। असलम की आंखों में चमक दौड़ गई। इसने सोचा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर गांव में रहा तो सारी जिंदगी फकीर ही रहूंगा, मगर शहर जाकर अमीर बन जाऊंगा। वो घर आया और माँ से कहने लगा, अम्मा मैं अब गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ बड़ी दुनिया है, बड़े मौके हैं। मैं यहाँ खेतों में मेहनत करके गरीब नहीं मरना चाहता। मैं अमीर बनूंगा और आपको भी ऐशो आराम दूंगा। फातिमा बीबी ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा असलम ये कैसी बातें कर रहा है? शहर की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। वहाँ के लोग चालाक और दुनियादार होते हैं। मुझे डर है कि कहीं तो गलत रास्ते पर ना चला जाए।
बेटा, अमारत और गुर्बत अल्लाह के हाथ में है, तो सब्र कर, मेहनत कर और अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। मगर असलम गुस्से में बोला, अम्मा अब हमेशा सब्र सब्र कहती रहती है, सब्र से कोई अमीर नहीं होता, दौलत चाहिए तो दिमाग और चालाकी चाहिए। मैं अब की बात नहीं मानूंगा। अगर अब चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी गरीब रहूं तो मुआफ कीजिए, मैं अब गुर्बत नहीं सह सकता। फातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा तो चाहे शहर चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मगर मेरी एक बात याद रखना, कभी अपनी माँ की दुआओं से दूर ना होना। जब भी मुश्किल में पड़ो अल्लाह को पुकारना और याद रखना कि माँ की दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती होती है। असलम ने तंजना कहा, दुआओं से कोई अमीर नहीं होता, अमारत मेहनत और चालाकी से आती है। अब पुरानी बातें करती हैं, ये कहकर इसने अपना सामान बांधा और उस्मान ताजिर के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। फातिमा बीबी दरवाजे पर खड़ी बेटे को जाते देखती रही। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरा बेटा नादान है, लालच में अंधा हो गया है, इसकी हिफाजत फरमा। अगर ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है तो भी तो अपनी रहमत से इसे वापस सही राह पर ले आ। ए अल्लाह, मेरी माँ की ममता और आंसुओं की बरकत से इसे बर्बादी से बचा ले। शहर की तरफ जाते हुए असलम का दिल खुशी से झूम रहा था। इसने सोचा, अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, अब मुझे दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और मैं अमीरों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मगर इसे क्या मालूम था कि यही सफर इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जब असलम ताजिर उस्मान के साथ शहर पहुंचा तो इसकी आंखें चूंधिया गईं। बुलंद व बाला इमारतें, सुनहरी रोशनियों से जगमगाते बाजार, दुकानों में सजे कपड़े, इत्र और सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ इसकी निगाहों को खींच रहा था। इसने कभी इतनी रौनक और इतनी दौलत एक साथ नहीं देखी थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, वाह, यही है असली जिंदगी। अम्मा तो बेकार ही मुझे सब्र और कनात का सबक देती रहे। अगर मैं यहाँ बस गया तो जल्द ही अमीरों में गन्ना जाऊंगा। उस्मान ने इसकी हालत देखकर मुस्कुराया और कहा, असलम भाई, ये शहर तो अभी शुरुआत है। अगर तुम मेहनत करो और मेरी बातें मानो तो तुम्हें दौलत की कोई कमी ना होगी। असलम ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे जल्दी अमीर बना दो। उस्मान ने इसे अपनी दुकान पर काम पर लगा दिया। शुरू में असलम को छोटे मोटे काम मिले, ग्राहकों को सामान दुखाना, दुकान साफ करना, हिसाब किताब लिखना। असलम मेहनत तो करता, लेकिन इसके दिल में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। दिन गुजरते गए। उस्मान चालाक आदमी था। इसने असलम को आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों में इस्तेमाल करना शुरू किया। कभी इसे अनाज बेचने भेजता, कभी शहर के बड़े लोगों से सौदा करने। असलम हर जगह दौड़ता और सोचता कि अब वो अमीर बनने के और करीब आ रहा है। मगर हकीकत ये थी कि असली फायदा उस्मान का हो रहा था और असलम सिर्फ इसके लालच में काम कर रहा था। असलम कभी कभार रात को थका हारा लूटता और माँ को याद करता, मगर फौरन दिल में कहता, अगर मैं गांव में रहता तो आज भी खेतों में मिट्टी खोद रहा होता। यहाँ कम अज कम अमीर बनने का रास्ता तो है। माँ की दुआ से क्या मिलता? दुआओं से ना तो पेट भरता है ना दौलत आती है। उधर गांव में फातिमा बीबी हर रात बेटे के लिए आंखों में आंसू भर कर दुआ मांगती। वो तिलावत करती, नफल पढ़ती और अल्लाह से कहती, ए अल्लाह, मेरा बेटा गफलत में है, तो अपनी रहमत से इसे हिदायत दे, इसकी आंखों से लालच का पर्दा हटा दे। ए अल्लाह, मेरी दुआओं की लाज रख ले। कुछ महीनों बाद असलम की हालत बदलने लगी। अब वो शहर के अमीर लड़कों के साथ बैठने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, इत्र लगाने लगा और अक्सर माँ के नाम खत लिखना भूल जाता। अगर कभी लिखता भी तो सिर्फ यही कहता, अम्मा दुआ करे कि मैं अमीर हो जाऊं। एक दिन उस्मान ने इसे एक बड़ा काम दिया। इसने कहा, असलम, आज तुम्हें मेरे लिए एक सौदा करना है, इसमें बहुत मुनाफा है। अगर तुमने कामयाबी से किया तो तुम्हें भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। असलम की आंखें चमक उठी। इसने बगैर सोचे समझे हामी भर दी।
काम ये था कि इसे गरीबों से सस्ता अनाज खरीदना था और शहर में महंगे दामों बेचना था। असलम गांव गया और वहां के गरीब किसानों से मिलने लगा। इसने उनसे कहा, देखो ये साल खुश्क साली का है, तुम्हारे पास अनाज ज्यादा नहीं बचेगा। अगर तुम अभी मुझे सस्ता अनाज बेच दो तो बाद मैं तुम्हें नुकसान से बचाऊंगा। गरीब किसानों ने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया और अपना अनाज औने पौने दामों पर बेच दिया। असलम ने वही अनाज शहर ले जाकर दुगने 3 गिने दामों पर बेचा। इसे पहली बार अपनी मेहनत से बड़ा पैसा मिला। इसका दिल खुशी से झूम उठा। इस रात इसने माँ को खत लिखा, अम्मा देखे मैंने अब अमीर बनने का रास्ता पा लिया है, दुआ कीजिए कि मेरा कारोबार और बढ़े। मगर फातिमा बीबी का दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा गरीबों का हक खाकर अमीर बन रहा है। ए अल्लाह, इसे सही रास्ता देखा। इसे याद दिला कि दुनिया का माल और दौलत असली दौलत नहीं, असली दौलत तेरी रजा है। आहिस्ता आहिस्ता असलम का दिल और सख्त होता गया। अब वो ना गरीबों की परवाह करता, ना माँ की नसीहतों की। वो दोस्तों के साथ महफिलें सजाता, गाने बजाने में वक्त ज़ाय करता और सोचता कि यही असली जिंदगी है। मगर एक रात इसकी जिंदगी अचानक बदल गई। हुआ यूं कि वो उस्मान के साथ एक बड़े सौदे में शामिल था। उन्होंने एक जहाज में अनाज भरकर दूसरे शहर भेजा था। उम्मीद थी कि उन्हें दुगना मुनाफा होगा, लेकिन समंदर में तूफान आया और जहाज डूब गया। ये खबर सुनकर असलम के होश उड़ गए। इसने जो कुछ कमाया था सब डूब गया। उस्मान ने गुस्से में कहा, असलम ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने हिसाब ठीक से नहीं रखा। अब मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। जा निकल जा मेरी दुकान से। ओ असलम हक्का बका रह गया, ना पैसा बचा ना काम। शहर के दोस्तों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। जिनके साथ इसने ऐश की थी वही लोग अब इसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। भूखा प्यासा, अकेला और मायूस असलम सड़क पर बैठा सोच रहा था, काश मैंने माँ की बात मानी होती, काश मैंने सब्र किया होता। अब तो ना पैसा है ना सहारा। इसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, बेटा सब्र करो और माँ की दुआ कभी ना भूलना। इसके दिल में पछतावे की आग जलने लगी। इस रात इसने बहुत रोकर अल्लाह से तौबा की। इसने कहा, ए अल्लाह, मैंने लालच में आकर बहुत गुनाह किए। मैंने माँ की नसीहतें ठुकराई, मुझे मुआफ कर दे। मुझे सही राह देखा। वो गांव में इसी रात फातिमा बीबी को ख्वाब में अपने बेटे का चेहरा नजर आया। वो बहुत उदास और मायूस लग रहा था। फातिमा बीबी नींद से उठकर आंसू बहाने लगे और दुआ की, ए अल्लाह, मेरा बेटा तुझसे दूर हो गया था, मगर अगर आज वो तुझसे मुआफ़ी मांग रहा है तो इसकी तौबा कबूल कर ले। ए अल्लाह, इसे सलामत घर वापस भेज दे। इस रात असलम का दिल टूट चुका था। जब वो सड़क किनारे बैठा रो रहा था तो इसे माँ की हर नसीहत याद आने लगी। इसकी आंखों से आंसू थम ना रहे थे। इसने सोचा, माँ हमेशा कहती थी कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। आज मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ। मैंने गरीबों का हक छीना, अपनी माँ को ठुकराया और अल्लाह की राह से दूर हो गया। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ खो दिया। सुबह होते ही इसने वुजू किया, करीबी मस्जिद में गया और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इसने दुआ में हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे दूर भागा, मगर तूने मुझे संभालने के लिए ये नुकसान दिया। तो बड़ा रहम करने वाला है, मेरी तौबा कबूल कर ले। मुझे सही रास्ता दिखा। इसके दिल को अजीब सुकून मिला। कई दिनों बाद इसने महसूस किया कि दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की याद ही असली दौलत है। असलम ने फैसला किया कि वो अब शहर की बुरी महफिलों में नहीं बैठेगा, ना गरीबों का हक मारेगा। इसने कुछ दिनों तक छोटे मोटे काम किए, मजदूरी की और हर कमाई का कुछ हिस्सा मस्जिद के गरीबों में बांटने लगा। इसके दिल को तसल्ली मिलती, मगर इसकी रूह अब भी माँ की याद में बेचैन थी। इसे लग रहा था कि इसकी सारी बर्बादी की असल वजह ये थी कि इसने माँ की नसीहतें ठुकराई।
इसने सोचा, अगर मैं सच में तौबा करना चाहता हूं तो मुझे अपनी माँ के पास लौटना होगा। उनकी दुआ ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक सुबह इसने अपना छोटा सा सामान बांधा और गांव की तरफ रवाना हो गया। सफर लंबा था, मगर इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, माँ से मुआफी मांगना। गांव पहुंचते ही इसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा है। वही मिट्टी की गलियां, वही पुरानी मस्जिद। इसकी आंखें भर आई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि फातिमा बीबी चूल्हे के पास बैठी हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकन थी, मगर होंठों पर हमेशा की तरह दुआ का जिक्र था। असलम ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और माँ की आवाज सुनते ही जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैंने आपकी हर नसीहत ठुकराई, आपको दुख दिया। मैंने सोचा कि दौलत से जिंदगी बुनती है, मगर मैंने सब कुछ खो दिया। अम्मा, मेरी तौबा कबूल कर लीजिए। फातिमा बीबी ने बेटे को गले से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा तो लूट आया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैंने तो हर रोज तेरे लिए दुआ की, तो भले मुझे भूल गया था, मगर मेरी दुआएं तुझे कभी नहीं भूली। देख, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली और तुझे वापस यहाँ ले आया। असलम फूट फूट कर रो पड़ा। इसने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मा, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। अब मैं कभी लालच के पीछे नहीं भागूंगा। मैं मेहनत करूंगा, हलाल कमाऊंगा और आखिरत की तैयारी करूंगा। दिन गुजरते गए। असलम ने गांव में ही मेहनत शुरू कर दी। वो खेतों में काम करता, गरीबों की मदद करता और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके नेक अमल देखकर हैरान रह गए। वही लड़का जो पहले लालच के पीछे भागता था, अब सब्र और शुक्र का पैगाम देने लगा। एक दिन गांव वालों ने इससे पूछा, असलम, तुम्हें इतनी तब्दीली कैसे आई? असलम ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। जब मैंने उन्हें ठुकराया तो मैंने सब कुछ खो दिया, मगर जब मैंने तौबा की और उनकी दुआ की तरफ लूटा तो अल्लाह ताला ने मुझे सही राह दिखाई। याद रखो, माँ की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। फातिमा बीबी की उम्र ढल रही थी, मगर बेटे को नेक राह पर देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान था। हर रात वो अल्लाह का शुक्र अदा करती, ए अल्लाह, तूने मेरे आंसुओं और दुआओं की लाज रखी। तूने मेरे बेटे को लालच से बचा लिया और हिदायत की राह पर खड़ा कर दिया। असलम अब समझ चुका था कि दौलत की असली हकीकत क्या है। वो हर किसी से कहता, भाइयों, कभी माँ की बातों को हल्की में ना लेना। मैंने अपनी माँ की नसीहतें ठुकराई, इसका नतीजा बर्बादी ही थी। मगर जब माँ की दुआ मुझे मिली तो जिंदगी सावर गई। याद रखो, माँ की दुआ से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच से बढ़कर कोई गुर्बत नहीं हो। इस तरह असलम की जिंदगी बदल गई। वो अपने गांव में इज्जतदार, नेक दिल और सब्र करने वाला इंसान बन गया। लोग इसके पास आते और इससे नसीहत लेते। जब भी कोई इससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो वो हमेशा यही कहता, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है।